हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी आज मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए और चैप्टर का नाम है सर्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसे पढ़ेंगे ताकि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो 10th क्लास में। ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारी आती हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं सब ये सर्किल, ट्रायंगल या एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री सब इनसे मिलके बना हुआ होता है, कुछ नया नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी जो हम क्लास कर रहे हैं 10th क्लास की कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर का नाम है सर्किल। तो आज से शुरू करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसे हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, सर्किल चैप्टर मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में और वहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक तो वो बताता हूं। सबसे पहले बात क्या है? सबसे पहले बात है टेंजेंट। TANGENT। टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले एक दो बात जो बेसिक है, जो इस चैप्टर को करने और करवाने के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है, उन्हें करते हैं। टेंजेंट क्या है? तो मान लिया हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक, और इस सर्किल पे एक पॉइंट पे टच करते हुए कोई भी एक लाइन खींच दीजिए आप। जैसे हमने लाइन खींच दी, इसे हम लिख भी सकते हैं ए बी। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये क्या मान लिया मैंने? ओ मान लिया। आप इसे ऐसे भी खींच सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि ऐसे खींचो, यहाँ भी खींच सकते हैं आप। इसे आप ऐसे भी खींच सकते हैं, इसे आप ऐसे भी खींच सकते हैं, इसे आप ऐसे भी खींच सकते हैं, इसे आप ऐसे भी खींच सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं है कि लाइन सीधी ही हो। फर्क यह है कि जो सर्किल है, सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए तो उस लाइन को हम टेंजेंट कह देते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भाई इस फिगर में टेंजेंट क्या है, तो आप कह देंगे कि जो टेंजेंट है वो है AOB। AOB। तो जब भी आपसे टेंजेंट की बात की जाए बच्चों, ये टेंजेंट है। कोई आपसे पूछे कि भाई O क्या है, तो आप इसे कह देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये टेंजेंट और सर्किल का कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सीकेंट। SECANT। अभी सीकेंट क्या होता है फिगर बना के दिखाते हैं। फिर कोई सर्किल ले लिया है, इसमें क्या काम करना है? कोई भी लाइन ऐसे बीच में से निकाल दो, ठीक। तो ये जो लाइन है ये इसके दो पार्ट को इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी या काटेगी या कट करेगी, है ना। मान ले ए और बी लिख लिया मैंने, तो ये जो लाइन है ए भी लिख दिया, ये सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। तो सीकेंट क्या है? सीकेंट ये है कि जो सर्किल के बीच में से जाए और दो पॉइंट बनाती हुई जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सीकेंट। टेंजेंट क्या है? जो एक पॉइंट पर टच करे। सीकेंट क्या है? जो दो पॉइंट को काट के चले, बना के चले। तो हम लिख सकते हैं कि जो CABD है इस फिगर में, वो क्या है बच्चों? सीकेंट है। तो यहां तक हमने समझा कि टेंजेंट क्या होती है और सीकेंट क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये दो स्टार्टिंग के पॉइंट थे जो आपको बताने जरूरी थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, इसमें एक थ्योरम आ रही है, वो समझते हैं। जो बुक है उसमें लिखा थ्योरम 10.1 लिखा हुआ है, ऐसे जो मेरे पास बुक है। बाकी हो सकता है आपके पास जो बुक है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो या एग्जैक्ट ये हो, वो आप देख लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है? पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ये इसका स्टेटमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रूल, जैसा आपने सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और जब जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका जो स्टेटमेंट है उसे हम फॉलो करते रहते हैं।
चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बीटेक हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो एक थ्योरम हो गई, एक स्टेटमेंट हो गया कि जब उसकी कंडीशंस इस तरह से होगी तो उसे इस तरह से अप्लाई कर देना है पूरे मैथमेटिक्स में, दैट्स कॉल्ड थ्योरम। तो यहाँ पे भी एक थ्योरम आ रही है, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख लिया है। अब पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या कह रहा है ना, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, इसका मतलब एक सर्किल बनाइए और इसे किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक ही मैंने टेंजेंट खींच दी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक रेडियस खींच दी ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 का इधर ही बनेगा और 90 का इधर ही बनेगा। ये आपकी थ्योरम है। तो जब कभी भी इस तरह से स्टेटमेंट आए, आपको ये चीज अप्लाई कर देनी है। इसलिए मैंने पहले आपको टेंजेंट समझाई थी कि टेंजेंट क्या है, हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये इसका स्टेटमेंट था बच्चों कि अगर मान लिया एक सर्किल है, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी जाए, तो इसके सेंटर से अगर मैं रेडियस खींचूं और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसे से मिला दूं, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये दोनों लाइन से मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी थ्योरम है। तो जब कभी ऐसी फिगर आए, जब ऐसी लैंग्वेज आए, तो समझ जाना कि आपको ये चीज फिगर ड्रॉ करनी है। और फिर हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप समझ गए होंगे, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है दिख रहा है आपको, ये या ये, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आपको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और फिर जो भी वहां से साइड निकालनी होगी वो इजीली हम अपनी साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी हो गई थ्योरम कि ये क्या कहना चाह रहा था, कैसे कहना चाह रहा था। उसके बाद एक्सरसाइज दे रखी है 10.1। ये जो 10.1 एक्सरसाइज है, ये बस 2-4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। एक तरह से ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज दे रखी है ओरली, तो इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ साथ बने रहें, जब मैं समझा रहा हूं तो समझें, जब मैं कह रहा हूं लिखें तो लिखें, आगे पीछे नहीं होना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं सुनाऊंगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, कह रहे हैं कि एक सर्किल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर तो चलो पीछे लिख भी रहा होगा इसका, पर फिर भी हम समझ लेते हैं। मान लिया एक सर्किल है और ये कहा गया है कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो आप देखो कितनी हो सकती है। ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, टच करनी चाहिए, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, इस तरह से खींच दी। तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई एंड ही नहीं है, आप खींचते रहो, टेंजेंट का भी कोई एंड ही नहीं होने का। तो इसलिए इसका जो आंसर दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि बहुत सारी है, इनफाइनाइटली है। तो ये इसका आंसर हो गया। या तो हमें आंसर ही करना है क्योंकि एक्सरसाइज थ्योरेटिकल बताई मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा रीजन बता रहा हूं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट होती है वो सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये मैं आपको बता के आया ही था, अभी भी दोबारा कर लेते हैं। एक सर्किल है तो कोई भी आप टेंजेंट खींचोगे तो एक ही पॉइंट पे करेगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 पॉइंट, है ना। इंटरसेक्ट बोल लो या टच बोल लो, एग्जैक्ट वर्ड तो टच वो करना होता है, बाकी इसमें इंटरसेक्ट लिखा हुआ है कि ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो 1 पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, तो भी समझाया था। अगर मान लिया कोई सर्किल है
जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो इसमें पूछा है कि इसे क्या कहते हैं, तो अभी समझाया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है सेकेंड। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अभी कह रहे हैं कि एक सर्किल है, अगर इसमें हम टेंजेंट बनाएं वो भी पैरेलल, तो मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा वे जो पैरेलल टेंजेंट है वो कितनी हो सकती है। अगर हम पैरेलल नहीं खींचेंगे तो फिर तो इनफाइनाइटली हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या कहा है कि पैरेलल खींचनी है टेंजेंट एक सर्किल पर। तो समझो, मान लो मैंने एक टेंजेंट ऐसे खींच दी, तो इसके पैरेलल कैसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। इसका मतलब जो मैक्सिमम टेंजेंट हो सकती है पैरेलल वो 2 हो सकती है। आप मान लिया ऐसे खींचोगे तो दूसरी ऐसे खींच पाओगे, मान लिया आप ऐसे खींचोगे तो दूसरी ऐसे खींच पाओगे, पैरेलल तो समझते ही होगे। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक सर्किल में टोटल टेंजेंट कितनी होती हैं, तो वो तो होती है इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि एक सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कितनी होती हैं, मैक्सिमम, तो आप बोलोगे 2 होती है। इसलिए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये क्या कह रहा है, पढ़िए साथ साथ मेरे। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। ये भी आपको समझा दिया है, कुछ नई बात नहीं है, सब बता दिया पहले। ये एक सर्किल है, ये एक टेंजेंट है, तो क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ता हूं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल, सर्किल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बस यही पूछा है, इसे क्या कहेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं कह ही चुका हूं कि जो 10.1 एक्सरसाइज है थ्योरेटिकल है, आपको याद रखना है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्यों होता है और कैसे होता है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब भी टाइम मिले तभी आप कॉपी कर लिया करो, और जब मैं समझाऊं उसे समझ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल है, चलिए जी ये सर्किल बना दिया। इसे पढ़ के पहले फिगर बनानी पड़ेगी ना, कि कोई सर्किल है और एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल है, इस पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं, और कह रहे हैं इस पे एक टेंजेंट है पी क्यू। तो यहाँ पे मान लिया मैंने क्यू लिख दिया, है ना। तो पी क्यू कोई टेंजेंट है और ये पी पॉइंट सर्किल पे भी है, तो टच भी करके दिखा दिया मैंने और सर्किल पे भी दिखा दिया। आगे पढ़ो। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका ये सेंटर मान लेते हैं, इसे ओ लिख लेते हैं, और ऐसे ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, ये हो गई रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, बोल दिया कि सेंटर क्या है, ओ है, एट ए पॉइंट क्यू, एट ए पॉइंट क्यू। अब इसे क्यू से जोड़ दीजिए, चलिए जी ये ज्वाइन कर दिया। सो डेट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू दे दी, यानी कि यहां से यहां तक ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू निकालना है, ये निकालना है, तो इसे मान लेते हैं एक्स। बात समझ में आ गई होगी, पी क्यू निकालना है यानी कि एक्स निकालना है। तो जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी वही तो है, कुछ अलग थोड़ी है, बाकी इसमें फिगर दे रखी है। अब हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर एक सर्किल है उसमें कोई टेंजेंट है और वो रेडियस को टच कर रही है, तो यहाँ क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। इसलिए उस थ्योरम से हमने कह दिया कि 90 डिग्री का एंगल है। क्या लिख देंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल आ गया। आगे आप जानते हो क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर लेंगे। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब 90 का एंगल ये है, तो इसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस कितना है 12,
तो ये हो गया बच्चों 12 का स्क्वायर। उसके बाद है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। उसके बाद है बेस, बेस है x, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से माइनस करो तो 14 में से 5 घटा दो 9, 3 में से 2 गया, ये आ गया 119, है ना। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट। हालांकि इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, डिवीजन मेथड लगा के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, आंसर यही छोड़ रखा है तो हम ये छोड़ देते हैं। तो ये आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से 3 आपके हो गए हैं, बाकी फोर्थ आप अपना आप कर लीजिएगा, ये भी ऐसे ही है। बाकी इसे आप कॉपी करो, फिर जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आवाज सी आई थी कुछ, आवाज सी आई मैं गाने में, वो ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा थोड़ी सी आवाज आ गई थी बेटा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं। चलिए जी आगे देखते हैं। एक और थ्योरम आ रही है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। मेरे पास जो बुक है वो दे रखा है थ्योरम 10.2। इसे समझते हैं। थ्योरम 10.2 में क्या कहा गया है बच्चों, पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं उसका। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स draw from an external point, from an external point to a circle, to a circle are equal। ये इसका स्टेटमेंट दे रखा है। थ्योरम जो है आपको दे रखी है 10.2। तो इसे समझते हैं क्या कह रहा है। पहले फिगर बनाएंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक सर्किल बनाए पहले, और कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया, कोई कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लिया, और यहां से टेंजेंट खींची गई है सर्किल में, तो ऐसे और ऐसे, और टेंजेंट नहीं लिखा हुआ, टेंजेंट्स लिखा हुआ है, समझो 2 खींची गई है। ठीक है, चलिए ये इसका मान लेते हैं सेंटर ओ, ऐसे फिर इसे ज्वाइन कर दो और ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक, तो P इसे लिख देता हूं Q पॉइंट, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R, ऐसे लिख दिया। अब क्या कहा है देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट है इनकी जो लेंथ है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींची गई है टू ए सर्किल आर इक्वल, तो जो लेंथ है वो इक्वल होंगी, ये कहा है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया कि थ्योरम क्या है। तो जब कभी ऐसी फिगर आएगी या बनानी पड़ जाए या फिगर गिवन हो, तो समझ जाना कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होने वाला है। ठीक है, थ्योरम कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाती है, तो ये छोटी सी थ्योरम है, तो इसे हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। तो प्रूफ कैसा करेंगे इसका, जब भी थ्योरम को हमें प्रूव करना होता है तो वहां पे हमें 3 चीज लिखनी होती है। जैसे स्टार्टिंग बताता हूं, पहले मैं आपको, पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनो, गिवन, कि क्या क्या गिवन है हमें। तो गिवन क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ऐसे लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट है एक,
एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है। ठीक, और क्या करना है, दो टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स हैं, कौन कौन सी, एक तो है PQ और एक है PR। तो ये हमें क्या होगा, गिवन हो गया। फिर तो दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है ये PQ इज इक्वल टू, लिखने की तरीका बता रहा हूँ आपको कि जब कोई थ्योरम प्रूव की जाती है उसे कैसे लिखा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रूफ, और इस प्रूफ में हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कर लो। इससे फायदा क्या हुआ कि आपके दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात यह है जो थ्योरम 10.1 पढ़ी थी हमने, उसके हिसाब से ये भी 90 का एंगल बन जाएगा और यहाँ भी 90 का एंगल बन जाएगा। बना नहीं बनेगा, कैसे, ये तो है टेंजेंट और ये है रेडियस। तो जहां रेडियस और टेंजेंट टच करते हैं जिस पॉइंट पे, वही तो होता है 90 डिग्री का एंगल, जो हमने 10.1 थ्योरम में भी अभी थोड़ी देर पहले ही करा है। ठीक है, ये हमारी फिगर बन गई। अब 9th 10th की ही बात है, 10th में ही है जो इसमें चैप्टर ट्रायंगल दे रखा है। वहां आपने देखा होगा कि अगर दो ट्रायंगल हैं, उन्हें अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने होते हैं तो उनकी हम कोई भी तीन चीज बराबर दिखा देते हैं। तीन चीज से मतलब या तो एंगल दिखा देंगे या साइड दिखा देंगे। अगर वे तीनों चीज इक्वल हो जाएं तो हम लिख देते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक फिर थ्योरम होती है CPCT, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम ट्रायंगल चैप्टर करेंगे, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं आपको। भी तो बस इसमें यूज हो रहा है ट्रायंगल का तो मुझे करना पड़ रहा है। CPCT की फुल फॉर्म होती है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। उस थ्योरम का यूज करके हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और फिर अपनी इच्छा से कोई भी दो चीज बराबर दिखा सकते हैं। मैं जो बोला अभी समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा भी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो है POQ, ट्रायंगल POQ, और एक है ट्रायंगल POR। अब इन दो ट्रायंगल में हम ये देखेंगे कि कौन सी तीन चीज हम बराबर लिख सकते हैं, साइड में और एंगल में। तो कैसे लिखेंगे, देखो OQ और OR बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो यहां लिख दो OQ इज इक्वल टू OR, और यहाँ हिंट में लिख देते हैं कि ये बोथ आर रेडियस, कि दोनों के दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल है। ये हमारी एक लाइन हो गई, ऐसे ऐसी तीन लाइन लिखनी है। दूसरी लाइन हो जाएगी PO। PO क्यों, क्योंकि PO ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और PO नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। और लिखने का तरीका ये होता है PO इज इक्वल टू OP, उल्टा कर लिख देते हैं, मतलब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। अगर आप PO इज इक्वल टू PO भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख देंगे कॉमन, क्या लिख देंगे, कॉमन। ये प्रूव करने का स्टाइल है, तरीका है, जो जानते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ट्रायंगल चैप्टर सारा इसी पे बेस है, वो तब हम सीखेंगे ऐसे, अभी थोड़ा सा देख लो। तीसरा क्या हो सकता है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, यानी कि एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO, तो बोथ आर 90 डिग्री। हो गई तीनों, तीन लाइन हो गई। ऐसी ऐसी तीन लाइन चाहिए, जो मैं कहा था, आप साइड ले लो या एंगल ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं आगे, इधर, यानी कि इससे आगे यहां पे आ जाएंगे। अभी मैंने कहा जब ये तीनों बराबर हो जाए तो यहां लिखेंगे आप ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट निशान ये होता है ट्रायंगल POR, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप लिखेंगे बाई CPCT। अभी क्या बताया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। बाई CPCT लिख के आप कोई भी दो चीज बराबर दिखा सकते हो, चाहे वो एंगल हो या वो साइड हो। तो मुझे क्या दिखानी है, साइड, तो मैं लिख दूंगा PQ इज इक्वल टू PR, और ये मेरी थ्योरम प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये आ गया है मेरा आंसर। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है वो भी मैंने समझा दी, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चन कैसे भी आए आप इजीली से कर पाओगे। चलिए कॉपी करिए इसे, फिर आगे करते हैं।
चलिए जी, हो गया होगा, आगे चलते हैं। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है वो सब करा रहा हूँ। एक इसमें एग्जाम्पल 1 दे रखा है, ठीक है, वो भी समझते हैं। फिगर भी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है फिगर भी, तो फिगर बना दूं, फिगर के हिसाब से फिर आप ढूंढ लोगे कि आपकी बुक में कहाँ है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। देख लो, ऐसे कुछ फिगर दे रखी है, ए, ये है पी, ये है बी, और ये है सेंटर ओ, और फिर ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डाल रखा है, और क्या कर रखा है, यहाँ 90 का एंगल बना रखा है, और क्या है, ये C1 है यहाँ, और ये लिखा है C2। ऐसे फिगर दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 1। इसे आप देख लो कहाँ है आपकी बुक में, फिर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मिल गया होगा आपको। अब इसमें जो दे रखा हो देखते हैं। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अब एक वर्ड आया कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक हो। तो ये दो सर्किल है बच्चों, एक ये और एक ये, इनका दोनों का सेंटर क्या है, ये। तो ऐसे दो सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल, द कोड ऑफ द लार्जर, जो बड़े वाला सर्किल है इसकी जो कोड है, यह है कोड ए बी। बड़े वाले सर्किल की जो कोड है क्या है बच्चों, ए बी है। विच टच द स्मॉलर सर्किल, और ये कोड जो है छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है। ये छोटे वाला सर्किल है, इसे टच करके जा रही है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये बाइसेक्ट होती है, यानी कि जो कोड है ये बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया पी। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, गिवन में लिखेंगे पहले, जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्या लिखेंगे कि दो सर्किल हैं, एक तो है C1, एक है C2। C1 जो है लार्जर सर्किल है, और जो C2 है वो है स्मॉलर सर्किल, छोटे वाला। ये दे रखा, और क्या दे रखा है, ए बी दे रखी है कोड, ठीक, और क्या दे रखा है, ओ दे रखा है सेंटर। ऐसे आप गिवन में लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद टू प्रूव, प्रूव क्या करना, प्रूव करना है कि ये दोनों हिस्से बाइसेक्टेड होते हैं, यानी कि AP इज इक्वल टू PB, है ना। जब ये दोनों हिस्से बाइसेक्ट हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, उसे तो बोलते हैं ना बाइसेक्ट, ये हमें प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, प्रूफ। तो जैसे भी हमने क्वेश्चन करा था थ्योरम 10.2, ऐसे ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपने पास से इसे ज्वाइन कर लो और इसे ज्वाइन कर लो। ये ट्रायंगल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, बाकी समझने पे फोकस करो, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ट्रायंगल बन गए, शुरू हो जाओ। कौन सा ट्रायंगल है, OPA, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB, ये दो ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, OPA और OPB। अभी जो जो करा है वही हमें तीन लाइन देखनी है कि कौन सी तीन लाइन बराबर होंगी। तो देखते हैं कौन सी बराबर होगी। पहली लाइन क्या हो सकती है, देखो ये हो सकती है OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। जो बड़े वाला सर्किल है ये भी उसकी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहाँ लिख दो कि ये रेडियस है बड़े वाले की। बड़ा कौन सा था, C1, तो रेडियस हो C1। एक लाइन आ गई। दूसरी लाइन है OP, ये कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। तो अभी बताया था कैसे लिखेंगे, OP इज इक्वल टू PU लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, कॉमन।
ठीक, चलिए जी। उसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, क्या हो सकता है तीसरी लाइन बराबर, ये मत लिख देना कभी ये बराबर, ये तो प्रूव ही करना है हमें, कभी ये लिख देना, ये देखा 90, ये 90 है तो ये भी 90 हुई हो जाएगा, यानी कि ओ पी ए ओ पी बी, तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, हो गए तीनों चीज बराबर। अब क्या लिखना है, ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ओ पी बी के। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, बाई सी पी सी टी। थ्योरम का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, थ्योरम सब आसान है, उसे बार बार रिपीट करते रहो। अब बाई सी पी सी टी क्या करेंगे, कोई भी दो एंगल या कोई भी दो साइड हम बराबर लिख सकते हैं, तो हमें लिखनी है दो साइड बराबर, तो एक तो ले लो इस ट्रायंगल की यानी कि ए पी, और एक ले लो इस ट्रायंगल की यानी कि पी बी, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, है ना, देखो ये लिखा हुआ है। और जैसे ही आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि भाई हाँ ये बाइसेक्टेड है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो क्वेश्चन हो गया है आपका पूरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आप ध्यान करना। अब एक्सरसाइज करेंगे इसकी 10.2, दो एक्सरसाइज दे रखी है इसमें, 10.1 है, 10.2 है, फटाफट कॉपी करो। चलिए जी, हो गया होगा, ये वाला पार्ट निपटा रहा हूं मैं, ये कर लो फिलहाल, क्योंकि टाइम होने वाला है पीरियड का, तो और एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि दो वीडियो तो बनेगी इसमें भी, क्योंकि मेरा पीरियड वही 40-45 मिनट का होता है, तो दो वीडियो में ही काम हो जाए तो बढ़िया, वरना फिर आगे बनानी पड़ेगी। एक्सरसाइज 10.2 शुरू करता हूँ, और इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, अपनी बुक में देखिए, पढ़िए, समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल, फिर बनानी पड़ेगी, एक सर्किल बना लिया, कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से टेंजेंट खींच लेते हैं जैसे कह रहा है। अब क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये कोई पॉइंट है क्यू, इसे क्यू लिख देते हैं पहले। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, जो टेंजेंट खींची गई है इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ये पॉइंट अपने पास से मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये कोई इसका सेंटर है ओ, और इस क्यू की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों, कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये क्या हो जाएगी रेडियस। ठीक, ये हमें निकालनी है, इसे आर मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो, मैं एक्स मान लो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज में वहां लिखा हुआ था, उसे मैंने फिगर बना ली और आपको समझा दिया। तो अब थ्योरम हमने पढ़ ली, अब तो बस फटाफट फिगर बनाते रहो, उसे अप्लाई करते रहो। ये 90 का एंगल बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, हम सब पढ़ के आ चुके हैं। ये नहीं बनेगा, सॉरी, कहां बनेगा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हो जाओ शुरू, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 90 है तो हाइपोटेनस हो गया ये 25, परपेंडिकुलर है ये x, और बेस है ये 24, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इसे इधर ले आओ, इधर आगे हो गया माइनस, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, करो माइनस, 15 में 6 गए 9, यहाँ रह गए 1, 11 में 7 गया 4, और जब यहाँ से x निकालेंगे तो 49 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस, ये आ गया आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, और इसका पहला ही जो ऑप्शन दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर, वो आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसे उतार लो, अगर आपको लगता है उतारने की जरूरत है, आपको लगता है कि नहीं आ गया समझ में, तो फिर आप आराम से कर ही सकते हैं।
एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में फिगर दे रखी है बना के 10.11 फिगर, जो फिगर दिख रही है आपको ब्लू सी, तो दे रखी है क्वेश्चन में। तो मैं दे के पहले फिगर बना लूं, क्योंकि इस बार फिगर बनानी नहीं है, गिवन है ना। ये सेंटर दे रखा है, ऐसे एक पॉइंट इधर को दे रखा है, एक पॉइंट इधर को दे रखा है। पहले फिगर बना लूं। ये P लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q, और क्या है, ये कुछ मिसप्रिंट सा हो रहा है शायद, एक पॉइंट यहाँ पे, और ये R लिखा हुआ है शायद, बुक में मेरी मिसप्रिंट सा हो रहा है, तो मैं R ही लिख लेता हूँ अभी। उसके बाद क्या है, ये एंगल है 110 डिग्री। ये फिगर दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब क्या है देखते हैं। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, R नहीं है, T है, मिसप्रिंट सा हो रहा था। अब क्या कह रहे हैं, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ये जो TP है और ये जो TQ है, ये दोनों बता दिए इसने टेंजेंट है। TP और TQ क्या है बच्चों, टेंजेंट्स। चलिए जी, और क्या कहा, सेंटर हो गया वो, सो डैट एंगल POQ 110 डिग्री। एंगल ये तो सब दे रखा, लिख देता हूं फिर। एंगल POQ 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री। तो कह रहे हैं कि एंगल PTQ बताओ, एंगल PTQ बताना है। तो PTQ यानी ये एंगल निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो फिगर दे रखी है, आपको सब समझा दिया भैया क्या गिवन है और क्या निकालना है। अब कैसे करें, क्या करें, देखेंगे। कई तरीके हैं, जैसे एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का रूल लगा के, एक तरीका डायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन आप डार्ट मत करो ना, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, तो आपको उसी चीज से करो जो चीज आपको चैप्टर में बताई गई है। वरना फिर आपको टीचर ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बताया नहीं गया चैप्टर में, ऐसे क्यों कर दिया आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं, देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ क्या बनेगा, 90 का एंगल। जो थ्योरम 10.1 थी, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये क्या बनेगा, 90 का एंगल। बनेगा नहीं बनेगा। तो अब ये देखो आप, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो यहाँ लिख दो POQT, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम बताइए कितना होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। कितना होता है, 360। तो अगर मैं इन चारों को ऐड करके 360 के बराबर लिख दूं तो मेरी बात बन जाएगी। करो शुरू। ये कितना है, 90, प्लस ये है 110, प्लस ये कितना है, 90, प्लस ये निकालना है, तो इसे x मान लो। और चारों का टोटल कितना हो गया, 360, जो मैं अभी बता रहा था आपको, है ना। तो इन्हें ऐड कर दो। तो 110 और 90 कितना हो गया, 200, 290 प्लस x इजिकल टू 360। तो x इजिकल टू हो गया 360, ये इधर क्या हो गया, माइनस, और इसमें से माइनस कर दो, क्या आ गया, 70। ये आ गया है आंसर, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और बी ऑप्शन है इसका 70 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 12-13 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए ठीक है बच्चों, इस पीरियड का टाइम हो गया है। बाकी अगले पीरियड में ये चैप्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय। आप देखते रहे, सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच।